एजुकेशन में चेंजेस जो आ रहे हैं, हम ये आ रहे हैं कि जो स्टूडेंट स्पेसिफिक, जो स्टूडेंट ओरिएंटेड कोर्सेज हम वो चीज ला रहे हैं। और जो जनरेटिव एआई है या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एजुकेशन सेक्टर को कैसे चेंज करेगी? सबसे बड़ा है बेनिफिट वो ये है कि जैसे हमें नोट्स जो बच्चों को प्रोवाइड करने होंगे, पहले क्या था कि अगर आज बच्चों का पढ़ने का मूड नहीं है तो कुछ ऐसा चीज कही गया है। नमस्कार टीचर्स, आज हम मिलने जा रहे हैं विजय कर्नाटक जी से, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है टीएचडीसी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, जो कि अपनी अभी पीएचडी जो है वो परस्यू कर रहे हैं आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। तो विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। अब थोड़ा सा आपकी जो पर्सनल है उसमें हम जाते हैं। भी हमने जब आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल देखा है, जी ठीक है, तो आपको बहुत जगह जो जी है वो सम्मानित किया जा चुका है, फैकल्टी अवार्ड जो है वो आपको मिले हैं। तो अब एक जो नया जी टीचर है, जी ठीक है, जिसको आपका जी एक्सपीरियंस कम है, तो उसको आप क्या एडवाइस करेंगे जी कि वो भी एक जो है एक अच्छा टीचर जो है वो आपका बन सके? सर देखिए, मेरा तो ये मानना है ना, मैं थोड़ा ट्रेडिशनल लर्निंग से थोड़ा अलग वे पे रहता हूँ। जैसे पहला हमारा क्या होता है कि हम एक क्लास में स्ट्रिक्ट रखें कि बच्चों के साथ आवाज नहीं होनी चाहिए, तो मैं थोड़ा ये रखा है कि बच्चों के साथ हम अपना फ्रेंकली रहें। क्योंकि जब तक हम बच्चों को थोड़ा फ्रेंकली लेके नहीं चलेंगे, बच्चे अपने मन की बात भी हमें नहीं बताएंगे। और हम ये अच्छे से जब तक नहीं समझ पाएंगे कि बच्चे को चीज समझ में आई या नहीं आई, तो हमें, और ऊपर से हमने एक चीज देखनी है कि हम रोज का एक रूटीन बनाए कि हमने रोज इतनी ही चीज बच्चे को डिलीवर करनी है। वो हम वाया भले पीपीटी करें, हम जो हमें एआई यूज करें, जो यूज करें, तो हमें बच्चे को ये, और कभी कभी हमें रिलीजियसली भी करनी पड़ेगी कि अगर आज बच्चों का पढ़ने का मूड नहीं है तो कुछ ऐसा चीज कही गया है कि हमारा बच्चा कुछ सीखे भी। जैसे आज ऑनलाइन हमारे पास क्विज प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, वो एज ए गेम हमारे पास अवेलेबल है कि हम टीम बना हम्म। सकते हैं, जो जीतेगी आज उसको मेरी तरफ से मतलब टॉफी या स्केप से। तो हमें लर्निंग मेथोलॉजी एज पर द सिचुएशन, एज पर द जनरेशन हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और जितना टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सके, जितना सिंप्लीफाई हम चीजें कर सके, हमारे पास अगर क्लास में स्मार्ट बोर्ड है तो हम उसका यूज कर सकते हैं, हम पीपीटी बना सकते हैं स्पेसिफिक टॉपिक्स को अपना समझाने के लिए। हम क्लासरूम ज्वाइन करा के बच्चों को वहां पे हम अपने नोट्स और इंडिविजुअल चीजें हम डिलीवर अपना कर सकते हैं, जिससे क्या है कि बच्चों के लिए भी चीजें इजी बन जाएगी। जैसे हम अगर पहले हो क्या था, हम असाइनमेंट बच्चों को लिखा के थे, हम्म। पर हमारे पास गूगल क्लासरूम बहुत सारी चीजें हैं, हम वहां पे बच्चों के लिए क्लास क्रिएट कर रहे हैं और हमने वहीं पर ही डिलीवर कर दिया, नोट्स वहीं पर डिलीवर कर दिए। तो बच्चों ऑन का गो हो गया, बच्चा लैपटॉप में पढ़ सकता है, मोबाइल से पढ़ सकता है, इजीली कहीं भी बच्चा हमारा पढ़ सकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो न्यूली हमारे अपकमिंग टीचर्स हैं, जो अभी हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस कम है, तो वो हम ये चीज अडॉप्ट करें कि कैसे बच्चों के साथ हम एक अपना रिलेशन बनाए, ताकि बच्चा इजीली अपनी बात हमें बोल सके और हम बच्चे को इजीली अपनी बात एक डिलीवर कर सके, और बच्चा उस क्लास में उस वे पे रहे कि उसे लगे कि हाँ यार, इनकी बात को मुझे सुननी है। बिल्कुल। तो विजय जी, जैसा अभी हम पहले बात कर रहे थे, जैसा अभी कल परसों की एक न्यूज आपकी आई हुई थी कि एक आयरिस आपका जो है एआई जी रोबोट टीचर है, ठीक है। तो उस पे हम जी थोड़ा सा सर। बात करना चाहेंगे कि जो जनरेटिव एआई है या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एजुकेशन सेक्टर को कैसे चेंज करेगी? सर देखिए, अब तो ये बहुत, अगर हम देखा जाए तो इनिशियल फेज में है, अगर हम एजुकेशन सेक्टर में लेके चले फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन को लेके। हाँ, ये है कि ऑनलाइन मोड पे एक तरीके से हम बोले हेल्प कर रहा है, नहीं भी कर रहा है। हेल्प इसलिए कर रहा है क्योंकि चीजें थोड़ी आसान हो गई है आज की डेट पे, हमें क्वेश्चंस के आंसर इजीली मिल जाते हैं। कोई हमारे पास टफ टॉपिक है, वो चीज हमें इजीली डिफाइन हो जाता है। पर अगर हम एक चीज देखें, जो एक हमारी पद्धति चल के आ रही थी, हमारा मेन मोटिव चल का था कि हम बुक्स पढ़ के थे, उससे हमें नॉलेज गेन होती, मतलब हमारी एक पूरी श्रृंखला चलती थी। हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ और पढ़ना पड़ता है, और पूरी श्रृंखला होती थी, जिससे हमें एक एक्चुअल नॉलेज गेन होती थी। पर आज की तारीख में हो क्या रहा है कि हम बस एक एआई पे हम ऑनलाइन अपना कोई भी टॉपिक डाल रहे हैं और उस बेसिस में हमें चीजें मिल जा रही है। हेल्पफुल है, हेल्पफुल इसलिए है कि हमारा टाइम बचा रहा है, प्रिसाइज जानकारी मिल रही है हमें। एक जो हमारी एआई टीचर है जो केरला में इम्प्लीमेंट हुई है, अभी भी इसके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक है। जो जैसे मैंने कुछ पढ़ी थी कि अगर क्लास हमारी नॉइजी है, अगर मल्टीपल आवाज आ रही है, तो वो एआई टीचर अभी भी ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है कि ये क्वेश्चन किसने पूछा है। तो बिल्कुल। बहुत सारी लिमिटेशन है अभी भी। और जैसे अगर हम चैट जीकेपी के ऊपर जाए, तो चैट जीकेपी अभी भी हमारा रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमारी गेन नहीं करता है। वो हम्म। जो उसमें भी मतलब बहुत सारी हमारी लिमिटेशन है अभी, कि कितनी जो इंफॉर्मेशन है हमारी, उसकी ऑथेंटिसिटी हमारी कितनी है। तो इसमें टाइम लगेगा, पर हम बिल्कुल ही रिप्लेस नहीं कर सकते हैं एआई को। ओके। एआई के साथ हम एजुकेशन अभी बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं।
ठीक है। तो विजय जी जी चलिए, ये सर। तो आपने जो है टेक्निकल बातें बताई, लेकिन थोड़ा-सा और हम डीप जानना चाहें, जो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको अभी तक जो है एआई के बारे में नहीं पता, तो वो थोड़ा-सा सरल भाषा में आप समझा पाएँगे कि एआई है क्या चीज़? जी सर। सर, एआई हम एक तरीके से ये बोले कि हमारी एक कृत्रिम सहायता करने के लिए हमारे पास जो हमें पहले हमें खुद चीज़ें करनी पड़ती थी। जैसे मैं अगर एग्ज़ाम्पल बताऊँ, एग्ज़ाम्पल की चीज़ जैसे अगर हम पहले आज अभी भी करके अगर हमें कोई चीज़ सर्च करनी है, हम गूगल पे लिखते हैं, फिर हमें बहुत सारे लिंक मिलके उसमें से हम खोलते हैं और उसमें से हमें नहीं है। एआई की हेल्प से हमारा क्या है कि चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई। एआई हमारे पास एजुकेशन सेक्टर से लेके हर जगह पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। एआई हमें जो चीज़ हम चाहते हैं, वो चीज़ प्रिसाइज़ली हमें चीज़ें प्रदान कर रहा है। सिंपल हमें चीज़ें उसको बतानी है और जितनी स्पष्ट तरीके से, जितनी प्रिसाइज़ली हम उसको चीज़ें बताएँगे, उतनी ही अच्छे वो हमें रिज़ल्ट देगा। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मैं अगर अभी एआई को बोलूँ कि हमें बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो वो एक हमें जनरल वे में बता देगा। पर अगर मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी इन मशीन लर्निंग, इन मैथमेटिक्स, तो वो मुझे प्रिसाइज़ इन्फॉर्मेशन देगा कि मैथमेटिक्स में उसका क्या लेना-देना है, मशीन लर्निंग में उसका क्या लेना-देना है। पर अगर गूगल में मैं सिंपल करूँ तो गूगल में मुझे देखना पड़ेगा कि कौन-सी चीज़ हमें सही इन्फॉर्मेशन दे रही है, क्योंकि गूगल में तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, हुँ, वो चीज़ हमें खुद चेक करनी पड़ेगी। पर एआई के थ्रू हमें क्या है, चीज़ें प्रिसाइज़ली हमें चीज़ें मिल जा रही है। वो हर फील्ड में हमारे काम आ रहा है आज की तारीख में एआई। भले ही हमें इमेज जनरेट करनी हो आर्टिफिशियली, तो हर जगह पे एआई हमारा इम्प्लीमेंट हो रहा है। एआई ने लाइफ हमारी आसान कर दी है। जैसे मतलब नई टेक्नोलॉजी आजकल पे आ रही है, जैसे एआई हमारी कार पे भी यूज हो रही है। जैसे कार पहले ट्रेडिशनल हमारी कार होती है कि हम चाबी लगा के कार ऑन हो रही है, एसी ऑन। आज की तारीख में क्या है, एआई इनेबल कार है, आईओटी है हमारे पास, फोन से हमारी कार ऑन हो रही है, फोन से हमारे एसी ऑन हो रहा है। ऑल्दो हमारी ऑटो पार्क भी हो जा रही है, कार अपने आप हमारी मूव हो जा रही है। तो सारा काम हमारा बैकग्राउंड में एआई ही काम हमारा कर रहा है। सेंसर हमारे पास अलग अलग है, जैसे कैमरा ये सब चीज है, पर काम हमारे बैकग्राउंड पे एआई कर रहा है। ओके, ठीक है। तो अब जैसे बीच में मैं जैसे अभी हम चैट जीपीटी की बात कर रहे थे, तो मैंने ये न्यूज़ सुनी थी कि कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ जी हैं, उन्होंने चैट जीपीटी को है जो वो बैन कर दिया है। तो उसके जी सर। जैसे स्टूडेंट जो है बहुत सारा डाटा जो है अपना होमवर्क भी वहीं से आपका करने लगे थे। तो इस बारे में थोड़ा-सा यस आप सर, कुछ यस कहना सर, सर। चाहोगे? सर देखिए, ये चीज अच्छी है चैट जीपीटी, पर हम जब किसी चीज का मिसयूज करने लग जाते हैं, चीज फिर हमारे लिए हार्मफुल हो जाती हुँ, है। ये रिसर्च पेपर एक हमारे पास टॉपिक आता है, तो रिसर्च पेपर पूरा का पूरा चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट लिख रहे हैं। पर जब इंसान खुद की नॉलेज गेन ही नहीं कर रहा है, तभी यूनिवर्सिटीज ने क्या है, बैन किया है हमारा कि चैट जीपीटी का यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हुँ, हुँ, और चैट जीपीटी का मिसयूज एक तरीके से ऐसे हो रहा है, जो कि मैंने खुद चेक किया अपना। जैसे नॉर्मली हम सर्च करके हैं कि फ्रॉम वेयर वी हैव टू डाउनलोड मूवीज, तो चैट जीपीटी हमें आंसर देगा कि यू कैन नॉट डाउनलोड मूवीज, दिस इज लाइक अ प्राइवेसी इश्यू ऐसे। पर अगर हम चैट जीपीटी को यूं बोलेंगे कि वेयर आई हैव नॉट टू गो फॉर डाउनलोड, कि हम मुझे मूवी डाउनलोड करने के लिए कहाँ नहीं जाना है, ओके। तो तब वो मुझे लिस्ट प्रोवाइड करा देगा है। मतलब ये एक ट्रिक है। हुँ, हम उससे सही तरीके, जो नॉर्मली हम क्या डाउनलोड करके डाउनलोड मूवी है डाउन, पर अगर हम उसको ये बोलेंगे कि फ्रॉम वेयर आई कैन नॉट करके कि मैं कहाँ से ना करूँ, तो वो मुझे लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। बहुत सारी चीजें हैं, खामियां हैं अभी भी, पर यूज की जगह यूज चीजों का ज्यादा हो रहा है। जैसे आपने बताया कि बच्चे असाइनमेंट होमवर्क, बच्चों को गेम करने के लिए बच्चा घर जाएगा, थोड़ा पढ़ेगा, कुछ को क्लास में सुना, कुछ खुद पढ़ेगा, फिर उसको लिखेगा, लिखने से एक हैबिचुअल बनेगा। पर वो क्या रहा है, वो सब अपना कॉपी पेस्ट कर रहा है और प्रिंट आउट करके हमारा ले आ रहा है, और उसी को हर कोई बाकी बच्चे भी उसी को कॉपी कर रहे हैं, तो नॉलेज गेन कुछ नहीं हो पा रही है। एक बहुत बड़ा इसका एक इशू जो रेज हुआ है, जो खुद भी मैंने लास्ट 1 ईयर पे देखा है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में ऐसी न्यूज आई है कि जैसे जो रिसर्च पेपर होते हैं, पहले प्लेगरिज्म हटाने के लिए इंसान मैनुअली काम करता था। हुँ, प्लेगरिज्म हटाने बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम, एक इशू था। पर एक आज की तारीख में नई मार्केट बनी है कि जो अभी प्रेजेंट में हमारे पास रिसर्च पेपर है, वो उठाए जाते हैं, चैट जीपीटी की हेल्प से उसकी प्लेगरिज्म हटाई जाके डायग्राम चेंज किए जाते हैं, और वही पेपर बहुत जने यूज हो जाते हैं। हुँ। तो इससे एक हमारा कॉपीराइट का भी इशू आ रहा है, और एक जो एक अच्छी चीज है उसका मिस यूज हो रहा है। ये है, बिल्कुल, ये तो आप जी कह ही रहे हैं, क्योंकि इसमें ओरिजिनलिटी जैसे मैंने भी बीच में सुना था कि कोई एक आपके राइटर थे, ठीक है, घोस्ट राइटर थे, उनने किसी जी। कंट्री के राइटर्स की जो बुक्स उठाई, उनका जो है पब्लिशर हाँ, अपने उनको वहाँ पे आपको चेंज पूरा कर दिया। कराया, तो वो अपने वहाँ पे उनको पता भी नहीं है जी। राइटर को कि उसके नाम से बुक यहाँ पे हाँ चल जी, हाँ रही है। जी। वो एक बहुत जी बड़ा जी जी। इश्यू यहाँ पे और आया हुआ है। इशू सबसे बड़ी है कि प्लेगरिज्म नहीं आएगा उसमें, हाँ, क्योंकि प्लेगरिज्म बिल्कुल, प्लेगरिज्म फैक्ट बिल्कुल है। है ही नहीं, हाँ प्लेगरिज्म तो जी। था ही नहीं उसमें, वो हाँ, कोई प्लेगरिज्म डिटेक्ट ही नहीं बिल्कुल कर नहीं है। पाया, क्योंकि डिटेक्ट करने वाले ने, हाँ जैसे जी, अगर हाँ हम जी। बात करें, उन्होंने ही जो एआई मशीन्स हैं, उनने ही उसको आपका बनाया हुआ है। जी, 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 जी। अब यहीं पे थोड़ा-सा, अब थोड़ा-सा इसके अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें,
या जो लोग थोड़ा-सा जी, इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहते हैं, तो वो इसका यूज़ कहाँ पे करें? या अगर हम पर्टिकुलर टीचर्स की बात करें, कि आने वाले टाइम पे हम जो जी, चैट जीपीटी है या जितने भी आपकी जो मशीन लर्निंग है, इसका यूज़ करके जो है जी। हम कैसे जो है या तो बेनिफिट कर सकें अपने एजुकेशन सेक्टर में? जी, सर इसका बेनिफिट जो सबसे बड़ा है बेनिफिट वो ये है कि जैसे हमें नोट्स जो बच्चों को प्रोवाइड करने होते हैं, पहले क्या था कि नॉर्मल गूगल से मिलके के या बुकिश लैंग्वेज होती थी, तो वो थोड़ी हार्ड होती है बच्चों को समझने के लिए। तो हम इसका काम ऐसे करके कि जैसे हमें फॉर एग्जांपल हम क्लास में चैप्टर वाइज़ पढ़ा रहे हैं, यूनिट वाइज़ एक बार में यूनिट वाइज़ क्रिएट करने हैं, तो हम चैट जीपीटी के थ्रू नोट्स बना सकते हैं और उसकी लैंग्वेज हम देख सकते हैं कि क्या ये बच्चे के लेवल की लैंग्वेज है, क्या ये बच्चा इस लैंग्वेज को समझ सकता है। और या जैसे कोई डायग्राम होते हैं, बहुत से डायग्राम टिपिकल होते हैं हमारे पास, तो हम जो हमारे इमेज जनरेटिव एआई है उनके थ्रू हम जनरेट इमेज अपनी जनरेट करके डायग्राम रीजनरेट करके इजी हमारे लिए डायग्राम हो जो बच्चा समझ सकता है या जो लैंग्वेज बच्चा समझ सकता है वो चीज हम आराम से कर सकते हैं। और ये बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है कि बच्चा इजी लैंग्वेज में पढ़ सकता है, बच्चे को खुद कहीं पर सर्च जाके नहीं करना है, हम इजीली पढ़ा सकते हैं बच्चों को। या जो आज की तारीख में हमारे पास वीडियो जनरेटिव एआई आए हैं, हमें बहुत सी चीजें फंडामेंटल हमें समझाने के लिए हम डायग्राम से समझाते हैं, हुँ, या हमें पता तो है हम यूट्यूब पे वीडियोस के थ्रू समझाते हैं, पर हम उसको अपने आप अपने क्रिएटिविटी के थ्रू हम कोई वीडियो जनरेट कर सकते हैं जिससे बच्चा समझ सकते हैं कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट या ये चीज हमारी ऐसे ऐसे वर्क कर रही है, तो वहां पे हमारा इजीली हेल्प आ सकता है। अच्छा ठीक है। अब और यहाँ पे थोड़ा जैसे अभी आप अपनी जो है पीएचडी भी परस्यू कर रहे हैं, रिसर्च आप कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा आप एक जी सर। कहते हैं ना कि भविष्यवक्ता आप बन सकते हैं एस्ट्रोलॉजर के आने वाले टाइम पे जो एजुकेशन है, वो किस तरीके से चेंज होगी? जैसे अगर हम बात करें जो कोविड जी के सर। बाद है वो ऑनलाइन जो है ऑनलाइन लर्निंग आपकी बढ़ी है। तो आने वाले 5-10 सालों में जी आप सर। एजुकेशन को कहाँ पे देखते हैं? सर आने वाले समय में क्या है कि हर जगह एक तो देखिए हमारा हो क्या रहा है कि एजुकेशन में चेंजेस जो आ रहे हैं हम ये आ रहे हैं कि जो स्टूडेंट स्पेसिफिक जो स्टूडेंट ओरिएंटेड कोर्सेज हम वो चीज ला रहे हैं और उसमें हमारा काम हमारा यही है। यही के थ्रू हम ये देख पाएंगे कि किस रीजन या किस डोमेन पे बच्चा हमारा जो है इंटरेस्ट बच्चे का, तो उस हिसाब से करिकुलम हमारा डिजाइन हो रहा है जो कि हमारी नई सेक्शन नीति पे भी है हमारा। और जो मेन इम्प्लीमेंटेशन एआई के थ्रू आ रहा है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव से लेकर एजुकेशन पूरे उस पे आ रहा है। एक नई चीज अभी आने वाली है जिस पे प्रैक्टिकली भी हो रहा है कि जैसे ऑनलाइन अभी जो कॉपी चेक होगी है, बहुत क्या है कि फिजिकली कॉपी चेक हो गई है, टीचर जा रहा है हमारा, तो ऑनलाइन में हमारे पास क्या है कि कॉपी स्कैन हो गई है वो हम मैनुअली चेक कर रहे हैं। पर अभी एक चीज आई है कि जैसे बच्चे ने आंसर लिख दिया है, कॉपी भी हमारी ऑटोमेटिकली एआई के थ्रू ही चेक होगी। वो चेक कैसे होगी कि हर आंसर के एक स्पेसिफिक कीवर्ड होते हैं, तो वो कीवर्ड एआई पे हम अपना डाल देंगे। अगर ये कीवर्ड अगर मिल गए उसमें हम ये अगर ये सारे कीवर्ड मिल गए तो बच्चे को फुल आंसर, अगर इतने कीवर्ड मिल गए तो बच्चे को इतने आंसर। जैसे हम हर चीज का हमें पता है कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि राम का जन्म कहाँ हुआ था, तो हमें मालूम है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, तो हम कीवर्ड अपने देंगे अयोध्या। तो अगर हमें अयोध्या मिल गया तो आंसर हमारा सही है, उसको फुल नंबर मिल जाएंगे। तो इसी टाइप से ये एक नई टेक्निक आ रही है कि कॉपीज हमारी ऑटोमेटिकली चेक होगी। इसमें देखिए फायदा ये है कि सिस्टम चेक कर रहा है तो हो मतलब ये है कि हमारी एक्यूरेसी काफी अच्छी होगी इसकी। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा-सा और आगे बात करते हैं। जैसे अभी बीच में आपने कुछ डीप फेक वीडियोज़ आपने भी देखी होंगी, जैसे रश्मिका मंदाना की आपकी आई जी थी, सर। जो सचिन तेंदुलकर की बेटी यस की सर। आपकी आई थी। हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, वो भी इसके बारे में जो है वो चिंता की भी जता आई चुके थी। हैं कि डीप फेक जो जी। आपकी ये टेक्नोलॉजी है, ये बहुत आपका जो है हार्मफुल हो जी। सकती है। तो थोड़ा-सा उस बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? सर ये वही है जैसे मैंने बताया कि मिसयूज चीजों का बहुत ज्यादा हो रहा है। ये चीज यूज में इसलिए लाई गई थी कि हमारा बेसिकली एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री और ये सब चीजों पे हमारा इस्तेमाल के लिए ये आया था कि हमें मैनुअली चीजें हायर ना करनी पड़े, ये वहां पे था। अब हर चीज का मिसयूज हो रहा है, मिसयूज लेके ब्लैक मीनिंग के लिए इन सब चीजों के लिए मिसयूज हो रहा है। और इसके लिए सबसे अच्छी चीज ये है हमें पब्लिक डोमेन में अपनी इमेज की जो अपनी प्रोफेशन है वो चीज हमें नहीं करनी चाहिए पर्सनल में, क्योंकि जैसे जैसे चीजें क्रिएट हो रही है तो उसके लिए हमें अपने आप भी प्रिकॉशन हमें लेनी पड़ेंगी। तो पब्लिक डोमेन में हमें कोई अपनी ऐसी चीज नहीं जाननी है जो हमें यह मालूम है कि हमारे लिए पर्सनल है। और अगर कहीं पे चीज हमें मिले तो हमें एट द पॉइंट उसकी हमें रिपोर्ट करनी चाहिए साइबर क्राइम पे और हर जगह, ताकि वो चीज और जगह स्प्रेड ना हो। तो क्या रहा है कि हम ये ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी कि अगर कोई फेक वीडियो भी इंसान को नजर आ रहा है, जैसे आजकल हम देखते हैं कि मूवी की मतलब पहाड़ी गाना गा रहे हैं या ये कर रहे हैं, तो हम उसको ऐसे इंजॉय करते हैं, उसका हम ये नहीं देख रहे कि वो मिसयूज कितना हो रहा है। मतलब उनकी वॉइस का एक डेटा सेट बना है और उसके थ्रू हम वो है हमारा यूज हो रहा है। जो आप डीप फेक जो वीडियो है उसमें ये है कि हम नॉर्मल एक्चुअल वॉइस भी इंसान की कॉपी कर सकते हैं। हुँ। और नॉर्मल ऐसा वो मतलब abroad हुआ है कि नॉर्मल कॉल के थ्रू एआई ने ही बात करी है, हाँ, हाँ। बिल्कुल, ये मैंने सुना तो ये टेस्ट चीज पहचानना बहुत मुश्किल है। हुँ।
जी। लोगों ने तो पैसे ये मांगने शुरू कर दिए हैं इस आवाज के हाँ, लिए। हाँ, पैसे माँगे हैं। हम मतलब आवाज़ कॉपी हो रही है और एक्चुअल आवाज़ कोई मतलब डिफरेंस भी पता नहीं चल रहा है और बिल्कुल सेम लिहाज़े में इंसान बात कर रहा है एआई। तो मिसयूज़ हो रहा है, जहाँ पे भी मिसयूज़ पकड़ा जाए, हम अगर हमें खुद ही मतलब ऐसे दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पे मिसयूज़ हो रहा है, तो हम जब तक अपने आप अपनी तरफ से जागरूक इंसान नहीं होगा, तो ये चीज़ कम नहीं होगी। मिसयूज़ तो हो क्या रहेगा, देखिए हर चीज़ का एक अच्छाई का भी पहलू है, तो उसकी बुराई भी है, पर बुराई को रोकने के लिए हमें खुद अपने जागरूक होना पड़ेगा और बिल्कुल पब्लिक डोमेन में ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई कि जिससे चीज़ हमारी ट्रेस हो और उसका मिसयूज़ हो। बिल्कुल, ये तो हम बचपन में ही पढ़ते थे कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, एक ऐसा निबंध जो है बचपन में आपका लिखा जाता था। जी, जी, जी। हाँ जी। वैसे ही आपका आने वाले टाइम पे इसके लिए जी, लिखा जी, जी। जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा विजय जी आपसे बात करके, आपने अपने बारे में इतना बताया, जो नए टीचर्स हैं उनको आपने कहा। तो लास्ट में एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप उन लोगों को जो एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान की देखिए जैसे आजकल एजुकेशन सेक्टर चल रहा है कि हमें अपनी पर्सनल ग्रोथ भी करनी है और प्लस हमें चीज़ें जो हम गेन कर रहे हैं वो चीज़ हम आगे बच्चों को डिलीवर कर सके ताकि बच्चा उसको सीख सके। देखिए मेन मोटिव तो हमारा ये है कि जो हमारे पास नॉलेज है वो बच्चे के पास जाए। बस हमें ये देखना है कि बच्चे की रिक्वायरमेंट कैसी है, बच्चा किस वे पे सीखना चाहता है। हमें बहुत बार चेंज होना पड़ेगा अपने जो हमने अपने टाइम पे पढ़ा, जो हमने अपने टाइम पे सीखा उस अलग। हमने तो मार भी खाई है, हम नहीं कर सकते। ज़माना चेंज हो गया है, हमें चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, एआई यूज़ करें, मशीन लर्निंग जो हमारे पास मीडिया है आज के डेट पे हम उसको यूज़ करके एजुकेशन का मीडिया में कैसा बनाए कि बच्चा एन्जॉय करे। हुँ, क्योंकि देखिए बच्चे के पास कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ चुका है, पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में। जिसको हमें वो भी देखना है कि बच्चे का हमारा स्ट्रेस कम हो, बच्चा नॉलेज भी गेन करे और नॉलेज गेन के साथ-साथ बच्चा इतना कैपेबल हो कि वो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करे। मतलब सिर्फ थ्योरेटिकल बेस पे ही नहीं जाना है, उसका जब तक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बच्चा नहीं सीखेगा, जब तक एक स्किल डेवलप नहीं करेगा, तो उसके लिए वो एजुकेशन बेकार है आज की डेट पे। एक बच्चे के पास स्किल होनी चाहिए। उस स्किल को हम कैसे एनहांस करें या कैसे और एक सबसे बड़ी चीज़ हमने बच्चे पे ये अब जानना है कि कौन सा बच्चा किस चीज़ के लिए कैपेबल है। सबके पास अपनी अलग-अलग स्किल होती है। तो वो चीज़ हमने देखनी है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में हो हल्ला करने वाले होते हैं, वो वही बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कोई मतलब प्रोग्राम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो हमें ऐसे देखेंगे कि बच्चे के अंदर क्या स्किल है, वो स्किल डेवलप करिए हो सकता है वो बच्चा आगे जाके मास कॉम करे या कुछ करे। जो तो वो चीज़ हमने देखनी है कि किस बच्चे के अंदर कौन-सी स्किल्स है और उनको कैसे एनहांस किया जाए। जैसे मैं एक आपने एग्ज़ाम्पल करता हूँ, मेरे पास जैसे जो बच्चा क्लास में सबसे ज़्यादा हल्ला करता है, मैं उसी को ही उस क्लास का सीआर बना देता हूँ। ठीक है। एक तरीके से क्लास रिप्रेजेंटेटिव। हुँ, हुँ, तो जो सबसे हल्ला करने वाला बच्चा है मैं उसी को बोल देता हूँ कि भाई अब तू क्लास का सीआर है और अब मतलब क्लास मैनेज तू नहीं करनी है। तो उसको ये लगता है कि हाँ मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी है और उसकी जो हल्ला करने वाले हैं उसकी उनके साथ अच्छी ट्यूनिंग होती है। हुँ, तो फिर वो उनको अपने आप के ऊपर आता है। वो क्लास अच्छे से मैनेज करके है। हुँ, हुँ। तो हम ऐसे कुछ यूज़ कर सकते हैं कि बच्चा भी एन्जॉय करे और हमारा काम भी हो जाए। बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा लगा जी आपसे सर। बात करके, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आपसे भविष्य धन्यवाद में भी सर। ऐसे ही हम बातें करते रहें, और बेस्ट विशेज़ आपके फ्यूचर। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर।